हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ ऑल प्रीवियस ईयर पेपर्स। और आज हम जिस पेपर का यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं उस पेपर का नाम है एमपी स्टाफ नर्स के पेपर का आज हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एमपी पीबी यानी एमपी व्यापम ग्रुप 5 के अंतर्गत एमपी स्टाफ नर्स का ऑलरेडी जो 2023 का नोटिफिकेशन है वो ऑलरेडी आ चुका है। आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इस पूरे नोटिफिकेशन को रीड आउट कर सकते हैं। एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन तो आप लोग यहाँ पे इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ लो और जल्दी से इस पोस्ट के लिए अप्लाई भी कर दो। ठीक है, 2013 का जो पेपर है एमपी स्टाफ नर्स का उसका मैं आज आपके साथ में डिस्कशन करूँगी, लेकिन डिस्कशन करने से पहले एक शॉर्ट आपको व्यू कर दे देती हूँ कि जो डिटेल नोटिफिकेशन है उसमें क्या क्या हमको मेजर चीज़ें मिल रही है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि मैम क्या इसका एप्लीकेशन हम लोग भरना स्टार्ट कर सकते हैं? तो नहीं, अभी नहीं। यानी कि इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा वो होगा 15 मार्च 2023 से। तो 15 मार्च 2023 से आप इसका जो एप्लीकेशन है उसको फिल आउट करना शुरू कर सकते हो और उसका जो लास्ट डेट रहेगा वो रहेगा 29 मार्च 2023 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैम इसका पेपर कब से होगा? तो इसका जो पेपर होगा स्टूडेंट्स वो होगा 17 जून 2023 से इसका पेपर जो होगा वो स्टार्ट होगा। और साथ के साथ में इसका जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा एग्जामिनेशन का वो रहेगा 2 आवर्स का, यानी कि आपको 2 आवर्स का टाइम मिलेगा और उस पूरे 2 आवर्स में आपको अपने पेपर को कंप्लीट करना रहेगा। नेक्स्ट थिंग इज कि मैम इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। एंड एज यू नो मध्य प्रदेश का पेपर है तो पेपर कैसा रहेगा आपका? बाइलिंगुअल रहेगा, यानी कि हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेजेस में आपको जो पेपर रहेगा वो मिल रहा होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे पैटर्न के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि मैम पैटर्न क्या है, यानी कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स मेरे को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। तो बेटा यहाँ पे आपका जो पेपर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, डेट इज पार्ट 1 एंड पार्ट 2। यानी कि पार्ट 1 में आपको जो सब्जेक्ट्स आएंगे वो आएगा आपको सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज। फिर नेक्स्ट जो आपको आएगा वो आएगा हिंदी सब्जेक्ट यानी कि हिंदी आएगा। नेक्स्ट आपको आएगा इंग्लिश का सब्जेक्ट, नेक्स्ट आपका रहेगा मैथ्स का सब्जेक्ट एंड नेक्स्ट रहेगा आपका जनरल एप्टीट्यूड का सब्जेक्ट। ये कुल 5 सब्जेक्ट मिला के आपको जो क्वेश्चन बनेंगे वो मिलेंगे आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे इन 5 सब्जेक्ट्स को मिला के। और साथ के साथ में जो आपके 75 क्वेश्चन बचेंगे वो आपके रहेंगे नर्सिंग के क्वेश्चन, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट कंसर्न है यानी कि जो नर्सिंग के क्वेश्चन है वो आपके 75 क्वेश्चन यहाँ पे उसके रहेंगे। ठीक है, चलो अब जल्दी से 2013 में जो पेपर हुआ है उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो है ना ये मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा रही हूँ जो 2013 में हुआ था और आपको ये कैसा दिख रहा है? ऑफिशियल ऑफलाइन पेपर हुआ था। मतलब 2013 में पेपर कैसा हुआ था? ऑफलाइन हुआ था, यानी कि आपको आपके एग्जाम सेंटर पे जाना था, आपको OMR शीट मिल रही थी। OMR शीट में आपको आपका जो भी आंसर था उसको फिल आउट करके वहाँ पे दे के आना था। ठीक है, लेकिन इस बार ये पेपर कैसा होने वाला है? इस बार ये पेपर ऑनलाइन होने वाला है। ठीक है, चलो अब जैसे कि फ्रंट पेज देख सकते हो आप लोग क्वेश्चन पेपर का, यहाँ पे जनरल आपको पूरा इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए हुए हैं कि आपको OMR शीट में किस तरीके से पेपर को फिल आउट करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। चलो इसमें टाइम नहीं करते हैं वेस्ट और जल्दी से आगे बढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का है और यहाँ पे आपको कितना टाइम दिया हुआ है? 2 आवर्स का टाइम यहाँ पे दिया हुआ है। साथ में लिखा हुआ है यहाँ पे कि इस वाले पेपर में कोई भी आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं दी गई है। ठीक है, यानी कि आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, चलो जल्दी से ना क्वेश्चन फर्स्ट देख लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो आपको क्या दिया हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन वुड अ नर्स टेक बिफोर चेंजिंग ड्रेस ऑफ अ पेशेंट हु हैज सस्टेन्ड अ लार्ज पार्शियल थिकनेस बर्न। यानी कि यहाँ पे आपको फिर मतलब सबसे पहला जो क्वेश्चन है वही आपका सब्जेक्ट कंसर्न का क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक नर्स जो होगी यानी कि आंशिका मोटाई से जले मरीज को ड्रेसिंग बदलने से पहले नर्स निम्न क्रियाओं में से कौन सा कार्य करेगी? मतलब कि कौन सा एक्शन है जो नर्स को सबसे पहले यहाँ पे उसका ड्रेसिंग चेंज, पेशेंट का जो ड्रेसिंग है उनको चेंज करने से पहले करना होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो वो यहाँ पे क्या दिया हुआ? विच ऑफ द फॉलोइंग डाइट्स प्रमोट्स वुंड हीलिंग। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट कंसर्न क्वेश्चन हो गया। तो अभी तक 2 क्वेश्चन थे वो सब्जेक्ट कंसर्न थे, यानी कि आपका कोई भी जीके वीके का क्वेश्चन तो अभी तक आपको यहाँ पे नहीं दिखा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्रैंकलिंग, रैटलिंग और बबलिंग इन एन abnormal साउंड हार्ट एंड ऑस्किलेशन ऑफ द चेस्ट। आपका फिर से नर्सिंग का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेती हूँ मैं। द एक्शन ऑफ अ माइड्रेटिक आई ड्रॉप इज, यानी कि यहाँ पे आपका आई से रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ लिया गया है। लाइक डिफरेंट टाइप्स है, मतलब नर्सिंग का है तो आपको आपका पूरा ही सब्जेक्ट अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, क्वेश्चन आपको कहीं से भी मिल सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द नर्स टू असेस व्हाइल द क्लाइंट विद हेड इंजरी इज रिसीविंग मैनी टॉल। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट कंसर्न क्वेश्चन आ गया है।
नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे दिया हुआ है केमिकल यूज टू क्लीन फर्नीचर। इसको ऐसा कौन सा केमिकल है जिसको आप फर्नीचर को क्लीन करने के लिए आप यहाँ पे इस्तेमाल करोगे। फिर नेक्स्ट दिया गया पोजीशन यूज फॉर गिविंग ओरल केयर इज। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है द पर्पस ऑफ कोल्ड एप्लीकेशन आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ठीक है, मतलब कि जो कोल्ड एप्लीकेशन का जो पर्पस होता है वो इन निम्न में से कौन सा है, और मतलब जो आंसर टिक करना है वो कौन सा है, जो कौन सा नहीं है वो आपको करना है टिक यहाँ पे। द नर्स इज प्लानिंग टू गिव स्टीम इनहेलेशन टू सॉफ्टन थिक एंड tenacious secretion and to relieve the congestion in upper respiratory tract. The temperature of water should remain between। यहाँ पे आपसे क्या पूछ लिया गया है, एक कंडीशन दी गई है कि नर्स ऐसा करने वाली है, तो आप ये बताइए कि इसमें जो आपका टेम्परेचर है वाटर का वो कितना रहना चाहिए। ठीक है, चलो आगे ये बढ़ते हैं। विच ऑफ द पल्स इज पल्पेटेड टू सी द इफेक्टिवनेस ऑफ CPR। ठीक है, चलो आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, और आप सभी लोगों को मेरा जो वीडियो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मैं मूव करती हूँ तो यहाँ पे आपको दिया गया है टेम्परेचर ऑफ अ सोल्यूशन टू गिव एनीमा टू एडल्ट इज। ठीक है, यहाँ पे फिर से अगेन एक टेम्परेचर के बेस पे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। फिर नेक्स्ट है सोल्यूशन यूज्ड इन ओरल केयर एक्सेप्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ लिया गया है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पे दिया गया है a patient admitted in the ward receiving blood transfusion soon after patient starts shivering and complains back pain, all action are appropriate, what would be the first action of the nurse। मतलब कि एक फिर से आपको एक कंडीशन दी गई है कि यार ऐसा ऐसा हो रहा है, तो आप बताइए नर्स का जो पहला एक्शन होगा वो यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 21। अभी तक आपने देखा 20 क्वेश्चन देखे, 20 क्वेश्चन सारे ही क्या थे, आपके सब्जेक्ट कंसर्न क्वेश्चन थे। एथिकल कंसिडरेशन इन्वॉल्व्स प्राइमरी सोर्सेज ऑफ डेटा। यहाँ पे आपसे एक और एक क्वेश्चन पूछ लिया गया, प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा मतलब कि डेटा मतलब अगर कोई मतलब डेटा निकालने के लिए जो सबसे पहला जो सोर्स होगा वो आप क्या यूज़ कर रहे होगे, किसी के बारे में कोई जानकारी निकालनी है तो सबसे पहला जो सोर्स होगा वो क्या होगा। ठीक है, अ पर्सन सी अ रोप एंड फियर्स लाइक अ स्नेक इज कॉल्ड अ। मतलब कि कोई इंसान है, कोई व्यक्ति है जो वो रस्सी को देख रहा है और उसको लग रहा है कि वो ऐसा फियर मतलब उसे डर लग रहा है बिल्कुल स्नेक, तो स्नेक जैसे जैसे कि वो सांप है। तो आप ये बताइए कि ये कंडीशन कौन सी कहलाएगी, तो ये भी आपका सब्जेक्ट कंसर्न ही है। अब मैन हिट्स नेबर, एक मैन ने जो है वो अपने पड़ोसी को मार दिया। नेक्स्ट डे ही फील्स दैट पुलिस इज बिहाइंड हिम। नेक्स्ट डे उसको लग रहा है कि जो पुलिस है वो उसके पीछे पड़ी हुई है। एंड हिज ब्रेन्स बीइंग कंट्रोल्ड बाय रेशन वेव्स बाय हिज नेबर द प्रोबेबल डायग्नोसिस। मतलब कि ये भी आपको क्या देखिए एक सिचुएशन दी गई और आपसे पूछ गया है कि उसको क्या मतलब क्या परेशानी यहाँ पे हो सकती है, यानी कि क्या प्रॉब्लम उसको यहाँ पे हो रही है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक जो क्वेश्चन है ECT के बारे में पूछ लिया गया है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो आपसे पूछा गया था फॉलोइंग विड्रॉल आफ्टर एक्सटेंडेड हैवी ड्रिंकिंग ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स द ड्रिंकर में एक्सपीरियंस। ठीक है, यहाँ पे आपको एक और कंडीशन दे दी गई और उसके बारे में आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट मैं पूछूँ तो लिखा हुआ है कोग्निटिव डिसऑर्डर आर मतलब कि कोग्निटिव डिसऑर्डर जो होता है वो क्या है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट अगर मैं देखूँ क्वेश्चन तो आपसे पूछा गया है फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस इज कॉल्ड एज। जब आप बंद स्पेस में हैं मतलब कि पूरी तरह चारों तरफ से बंद जगह है तो उसको जो एकदम से डर आपको लगता है वो क्या होता है, उस फियर को आप क्या बोलते हैं। नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो यहाँ पे पूछा गया है मानिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे देखूँ, आई होप सभी को क्वेश्चंस बहुत क्लियरली दिख रहे होंगे। नेक्स्ट मैं देख रही हूँ टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रन अंडर 5 years ऑफ एज। यानी कि मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, 5 साल के नीचे से जो बच्चे हैं उनके लाइक मृत हो जाने का जो कारण है वो क्या हो सकता है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे देख रही हूँ लिखा हुआ है कॉपर टी इज कॉन्ट्रा इंडिक्टेड इन। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेक बोन फीवर। एक यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि अभी तक सारे हमारे सब्जेक्ट कंसर्न क्वेश्चन ही हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ वुमेन फिटेड विद IUD। यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा गया है डेमोग्राफी इंक्लूड स्टडी ऑफ डैश। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। नेक्स्ट मैं देखूँ तो पूछा है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रो न्यूट्रिएंट। मतलब कि इनमें से एक जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच टर्म डिस्क्राइब डेवलपमेंट इन दी हेड टू टेल डायरेक्शन। चाइल्ड स्माइल्स एट फेमिलियर पर्सन एट द एज ऑफ। वो ऐसे कौन सी एज होती है जहाँ पे जो बच्चा है जो इन लोगों को पहचानने लगता है और उनको देख के हंसने लगता है। एक एक कंडीशन दी गई है। अभी तक सारे ही नर्सिंग सब्जेक्ट कंसर्न से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं।
बोन मोस्ट फ्रीक्वेंटली फ्रैक्चर ड्यूरिंग डिलीवरी इज द डैश, मतलब कि ये भी एक और आपका क्या है सब्जेक्ट कंसर्न क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया गया है। नेक्स्ट पूछा गया विच विटामिन नर्स मस्ट मेक श्योर द चाइल्ड डायग्नोस्ड विद आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज टेकन विद आयरन, यानी कि कौन सा विटामिन जिन बच्चे को एनीमिया की परेशानी है उसको देना ही है और नर्स को ये इंश्योर करना है कि वो होनी ही चाहिए। नेक्स्ट पूछा गया है विच फाइंडिंग मोस्ट इन लाइकली इंडिकेट्स अ चाइल्ड हैज़ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यहाँ पे एक और आपसे एक चीज़ पूछी गई है। नेक्स्ट पूछा गया है न्यूट्रिएंट के बारे में, यहाँ पे एक आपसे क्वेश्चन है जो पूछा गया है अ चाइल्ड विद डिफिकल्टी ब्रीथिंग एंड बार्किंग कफ इज डिस्प्लेइंग साइंस, मतलब जिस बच्चे को सांस लेने में परेशानी हो रही है और बहुत ही ज़्यादा उसको खांसी भौंकने वाली जो है खांसी आ रही है, तो ये किस चीज़ के साइन हैं। चलो जल्दी से देखते हैं आगे। एक और दिया हुआ है विच फैक्टर प्लेसेस एन इन्फेंट एट ग्रेटर रिस्क देन एन एडल्ट फॉर डेवलपिंग ओटिटिस मीडिया, एक और ये नया टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट अगर मैं देखूँ तो लिखा हुआ है द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ट्रायल ऑफ लेबर, एक और ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे एक और लिखा हुआ है मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यहाँ पे एक और चीज़ लिखी हुई है आपका सब्जेक्ट कंसर्न क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। फिर पूछा है लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ पेल्विक आउटलेट इज, ठीक है। तो 71st क्वेश्चन नंबर तक हम लोग पहुंच चुके हैं और सारे ही नर्सिंग के क्वेश्चन हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। ओपेक रिंग ऑन फीटल सरफेस हैज़ लिटिल सिग्निफिकेंट नोन हैज़, एंड ये भी आपका कैसा क्वेश्चन है ओपेक रिंग के बारे में एक पूछा गया है। नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो यहाँ लिखा है फर्स्ट फीटल मूवमेंट्स फेल्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय मदर बिटवीन 16 to 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी इज, यानी कि आपसे मदर की प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन यहाँ पे आपने पूछ लिया गया है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि मतलब जो मदर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके प्रेगनेंसी सेम चाइल्ड जो है इन्फेंट्स जो हैं उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। फैंटम और फॉल्स प्रेगनेंसी क्या है ये पूछा गया है आपसे। नेक्स्ट पूछा गया है व्हेन डिस्टर्बेंस इज सो स्लाइट ओएस इज क्लोज्ड मेम्ब्रेन इज इंटैक्ट एंड पॉसिबिलिटी फॉर प्रेगनेंसी टू कंटिन्यू द टर्म इज नोन एज, यानी कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पे अगेन हमने एक और क्वेश्चन देखा पूछे गए हैं। और फिर नेक्स्ट पूछा है सीरियस साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ प्री इक्लेमिक आर, एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे इफेक्ट्स ऑफ पॉलीहाइड्रोमेनियस इन अ प्रेगनेंसीज। अगेन मैंने बोला जैसे कि प्रेगनेंसी का वेटेज काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है, तो अब की बार का सिलेबस अच्छी तरीके से रीड आउट कर लेना। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को वुमेन प्रेगनेंसी को लेके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं अभी भी आपको पूछे जा सकते हैं, तो इसको अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट मैं पढ़ रही हूँ ड्यूरिंग लेबर HIV टेस्टिंग इन इमरजेंसी इफ प्री टेस्ट नॉट डन टू बी डन बाय, मतलब कि प्रेगनेंसी लेबर के दौरान HIV अगर टेस्ट करना है अगर बहुत इमरजेंसी है तो ये किसके द्वारा किया जाएगा, ये पूछा गया है आपसे। फिर नेक्स्ट पूछा गया है व्हाइल कम्युनिकेटिंग विद पेशेंट हु हैज़ एक्सप्रेसिव एफेसिया द नर्स शुड, ठीक है। यहाँ पे आपसे एक और कंडीशन दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस टाइम पे नर्स को क्या करना है, किस तरीके से वो करेंगी। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ माइट्रोकार्डियल इन्फेक्शन इज यहाँ पे एक और आपसे क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है द पेन मेडिकेशन ऑफ चॉइस इन एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज, एक और आपसे यहाँ पे चीज़ पूछा गया। एंड इसी तरीके से जैसे कि आप देख सकते हो आगे भी स्क्रीन पे 97 98 हम क्वेश्चन नंबर पे पहुंच चुके हैं। एंड यहाँ पे जितने भी हमको क्वेश्चन दिख रहे हैं वो सारे ही कैसे दिख रहे हैं स्टूडेंट, नर्सिंग के बेस्ड के ही दिख रहे हैं। लेकिन अभी जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया कि हमारा पैटर्न जो है इस बार थोड़ा सा चेंज हुआ है और इस बार जो 25 क्वेश्चन होंगे वो आपके 5 अलग अलग सब्जेक्ट से होंगे, GK, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स एंड जनरल एप्टीट्यूड से, और बाकी के जो 75 क्वेश्चन होंगे वो आपके क्या इसके रहेंगे, नर्सिंग के रहेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और हम लोग जल्दी ही आपके लिए और नए वीडियोस प्रीवियस ईयर पेपर जो भी नए नोटिफिकेशंस आ रहे हैं उसके लेके आएंगे। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।